तो गाइज़ आज मेरा मन वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं था और मुझे वीडियो बनाना इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो वो गंदी औरत है उसका एक वीडियो आया है जिसमें उसने फिर से वही हदें पार कर दी है। वैसे कोई नई बात नहीं है उसके लिए, वो हमेशा यही करती है, वो यूट्यूब पे आती ही गंदगी करने के लिए है। एंड आज मैंने सोचा था कि आज मैं ना एक नेटफ्लिक्स पे मूवी देखूंगी और अपना जो मन है वो अच्छा करूंगी, क्योंकि आप डेली वही चीज़ें नेगेटिव चीज़ें देख के बोल के कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बुरा सा हो जाता है ना, आपका मन अच्छा नहीं होता। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। आज मैंने सोचा आज मैं कुछ भी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन वही है ना कि जो लोग हैं वो चैन से जीने कहाँ देंगे। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि इस औरत ने क्या क्या बोला है, मतलब इसने एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज मैंने एक सुबह सपना की वीडियो भी देखी जिसमें सपना हॉस्पिटल में एडमिट थी। पहले मैंने सोचा ये पुरानी वीडियो है, लेकिन जब मैंने देखा जो उनका जो टैटू है वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये अभी की वीडियो है। और अभी कुछ घंटे पहले शायद सपना ने लाइव की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनको क्या हुआ था, क्या दिक्कत हुई थी। लेकिन वही है ना कि जो सपना के जो हेटर्स हैं जो उनके लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, उनका बस कहना यही होगा, वो यही बोलेंगे कि कर्मा इज़ बैक, मतलब इसका जो कर्मा है वो वापस आ रहा है लौट के। तो जो सपना एडमिट थी वो थी एक टैबलेट की वजह से। मतलब सपना को ना माइग्रेन की दिक्कत स्टार्टिंग से हैं, आपको पता होगा। जो सपना को फॉलो करते हैं, जो उनका ब्लॉग देखते आ रहे हैं उनको पता होगा। अब जो सपना के जो हेटर्स हैं उनको ये भी लगता था कि अब इसको माइग्रेन नहीं होता, अब इसको कोई बीमारी नहीं होती, अब इसका कोई दर्द वर्द नहीं होता। तो होता सब कुछ है, लेकिन वही है ना कि वो सारी चीज़ें आदमी कब तक दिखाएगा। और सपना ने वो सारी चीज़ें दिखाई थी सोशल मीडिया पे, अपनी जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम, दुख, दर्द सब कुछ यहाँ शेयर किया था। लेकिन कुछ चंद लोगों ने, कुछ चंद हेटर्स ने इस चीज़ का भी मजाक उड़ाया, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया कि ये सिंपैथी लेने आ जाती है और जब देखो तब रोती रहती है। तो अब वो सारी चीज़ें सपना ने छोड़ दी। अब वो केवल अपना एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है वो दिखाती हैं। बीमारी है, जो दुख दर्द है वो हर इंसान की लाइफ में है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हर तरीके से सुखी है। किसी ना किसी इंसान, मतलब हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख दर्द हमेशा होता ही होता है। किसी के पास पैसा है तो उसके पास बच्चे नहीं है, किसी के पास बच्चे हैं तो पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा, बच्चे, सब कुछ हैं तो हेल्थ नहीं है। तो ये चीज़ें ना सबकी लाइफ में हैं। कोई भी इंसान पूरी तरीके से सुखी नहीं है। लेकिन हाँ, सपना ने अपनी जो दुख दर्द है या अपनी बीमारी है वो सारी चीज़ें दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने इसका भी मजाक उड़ाया था, इसको भी कंटेंट बताया था। तो वो चीज़ें छोड़ दी। अब जो सपना की जो हालत हुई है वो हुई है एक टैबलेट के कारण। मतलब जो माइग्रेन की ना उन्होंने एक टैबलेट ली थी, वो रिएक्शन कर गई। और रिएक्शन करने का कारण ये था, टैबलेट थी वो एक्सपायरी थी। और पता इसलिए नहीं चला क्योंकि जब पूरा पैकेट रहता है ना तो उसमें हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है। लेकिन उसमें ना 2 टैबलेट थी तो उस पैकेट में पता ही नहीं चल पाया। जब हम गोलियाँ निकाल लेते हैं तो काट भी देते हैं, उसका जो रैपर है सब वो वैसा हो जाता है ना, तो उसमें पता नहीं चल पाता। तो सपना ने वो टैबलेट ले ली और उस टैबलेट के लेने के आधे घंटे बाद सपना की हालत बिगड़ने लगी। पहले तो वो सहती नहीं सारी चीज़ें, है ना, जैसे कि उनके जो मतलब मुंह पे स्वेलिंग हो गई और जो गला है ना वो पूरा ब्लॉक होने लगा उनके। एंड ये पूरा ये काला काला हो गया था। एंड जब उनसे सहा नहीं गया तब जाके उन्होंने अपने भाई को बोला कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तब भाई ने पूछा कि तुमने मतलब ऐसा क्या खाया, ऐसा क्या किया। तो बताया सपना ने कि वो टैबलेट उन्होंने जो बताई थी कि जो ये वाली टैबलेट खाई थी मैंने माइग्रेन की, उसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। जब टैबलेट का रैपर देखा तो वो एक्सपायरी डेट की वो टैबलेट थी। उसके बाद उनको एडमिट किया गया और जब सपना को एडमिट किया गया, सपना ने सारी बीती बताई है कि उस टाइम, उस पल में उन्होंने जो चीज़ें झेली या जो चीज़ें उन्होंने महसूस की वो वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। सपना को बस यही लग रहा था, मतलब वो ये समझ लो कि अपना जो
कहते हैं ना वो दिमाग उनका वो काम ही नहीं कर रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो उस वाले समय में हैं जब ये दोनों बच्चियां हुई थी, जब, क्योंकि ये दोनों बच्चियां सजेरियन हैं, तो उस टाइम पे चली गई सपना। उनको लग रहा था कि मेरा जो पेट है वो दोबारा से कोई फाड़ रहा है, वो सारी चीज़ें सपना के दिमाग में चल रही थी। और सपना एक ही चीज़ कह रही थी कि मतलब जो राजवीर भैया हैं वो उनकी बातें याद आ रही थी, वो वाला टाइम याद आ रहा था जब ये दोनों साथ में थे। और सपना यही कह रही थी बेहोशी में कि मतलब मुझे बचा लो और मेरी बच्चियों का क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो दिमाग में उनके चल रही थी। तो यही होता है जब एक सिंगल मदर होती है ना, और जब उसको कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी दिक्कत तो सब कुछ झेल जाती है और भूल भी जाती है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो एक बात आती है उसके दिमाग में, वो आती है कि मेरी बच्चियों का क्या होगा। वही चीज़ सपना के दिमाग में आई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। लेकिन वही है ना कि सपना की जो फैमिली है उनके साथ थी और भैया ने उनको एडमिट कराया, तो चीज़ें जो है कंट्रोल हो गई, मतलब टाइम से ले जाया गया उनको, तो चीज़ें कंट्रोल हो गई, वरना कुछ भी हो सकता था। आप ये समझ लो कि एक टैबलेट इंसान की जान ले सकती है, तो वो वाली सिचुएशन सपना की लाइफ में आ गई थी। अब इस पर जो लोग हैं, जैसे कि सपना ने शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर जो हेटर्स हैं बस उनको बस मुंह चलाना है कि इसका जो कर्मा है वो इसको मिल रहा है, ये है वो है। तो भाई कर्मा, पहले आप अपना भी कर्मा देख लो। और अब मैं बताती हूँ, इस ढोलकी का शॉर्ट वीडियो आता है, इसका 3 दिन से कोई वीडियो आ ही नहीं रहा था। तो जो निक्कू चौधरी हैं, जिनका रिएक्शन चैनल है, ये औरत पहले भी उनके बच्चे के बारे में बहुत गलत बोल चुकी है, उनके बच्चे को ये नाजायज़ बता चुकी है। और आज इसने फिर, अब देखो ये जो औरत है, ये किसी के बारे में, मतलब किसी के बारे में क्या, ये अपनी देवरानी के बारे में 1.5 महीने से कितना गंदा गंदा बोल रही है, उसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी इसने पूरी सोशल मीडिया पे, है ना। और पता नहीं क्या क्या बोला इसने। तो इसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके मन पे, मतलब उसके मन पे या उस पर क्या बीत रही होगी कि तू 1.5 महीने से इतना गंदा गंदा बोल रही है। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले ने इसके बारे में कुछ वीडियो बनाई, कुछ इसके गिरेवान, मतलब कहते हैं ना कि इस पे उंगलियां उठाई और इससे कुछ सवाल जवाब किए, तो ये तिलमिला गई। और अब इसको लग रहा है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने इसको परेशान करके रखा है, इसको जो है इसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। मतलब ये इतने 1.5 महीने से एक औरत के ऊपर उसके कैरेक्टर पे उंगलियां तो छोड़ो, इसने पूरा, कहते हैं ना, चीर हरण कर दिया। तो इसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोल रही हूँ एक औरत के बारे में जो एक सिंगल मदर है, जिसका पति नहीं है, जिसकी मतलब कोई नहीं है उसका अपना, इतने टाइम से ये उसके बारे में बोल रही है। तो इसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिमाग में क्या असर पड़ रहा होगा चीज़ का, उस मतलब वो फिज़िकली मेंटली वो कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। लेकिन जब इसके बारे में 4 शब्द बोले गए तो इसको याद आया कि हाँ, बुरा लगता है। तो अगर जितने भी जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अगर वो 1% भी सोच लें कि भाई हाँ, जब हमें बुरा लग सकता है तो सामने वाले को भी बुरा लग सकता है ना, वो इतना ही सोच लें। और आप लोग एक हंसी की बात और सुनो, ये जो मैडम हैं ये कहती हैं कि मैं ना नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ। भाई तुम पूरी नेगेटिविटी की दुकान हो, तुम्हारा चैनल नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तुम्हारा कंटेंट पूरा नेगेटिव है, तो तुम मतलब ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। पूरी वाइटी जानती है कि तुम्हारे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तुम्हारा पूरा चैनल ही उसी बुनियाद पे खड़ा हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मतलब हंसी आती है ऐसी चीज़ों पे। ये औरत मतलब भूल ही जाती है क्या है इसके साथ में, पता नहीं क्या, मतलब इसके अंदर क्या घुस जाता है या भगवान जाने। लेकिन इस औरत की पर्सनालिटी यही है, ये औरत किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती है। और इसने, जो निक्कू चौधरी हैं, इसने पहले भी उनके बच्चे को लेके बहुत गलत स्टेटमेंट दी थी। और आज भी ये औरत, इसने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें ये बोल रही है कि चप्पल जैसे मुंह वाली। तो भाई पहले अपनी शक्ल भी देख लो कि तुम्हारी शक्ल कैसी है ना। तो पहले अपना मुंह भी देख लिया करो कि तुम्हारी शक्ल कैसी है, दूसरों की शक्ल बोलने से पहले। और तुम्हारी शक्ल से तो सभी की शक्लें ना बेटर हैं, सब, और कैरेक्टर सबका अच्छा है और पर्सनालिटी सबकी अच्छी है।
तो ये उस छोटी से बच्चे को बोल रही है नाजायज़ औलाद, मतलब जो निक्कू चौधरी हैं उन्होंने आईवीएफ के ज़रिए जो है बच्चा उनका बेबी का जो सपना है वो पूरा हुआ है। और मतलब बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आईवीएफ के ज़रिए उन्होंने अपनी माँ होने का जो सपना है वो पूरा किया है ना। एंड उसको ये जो औरत है वो नाजायज़ कह रही है। भाई तेरे आगे भी तो लड़की है, तो पहले तू बता दे कि तेरी जो बेटी है वो कैसी है, क्योंकि तेरा जो पति भागा है वो क्यों भागा, हाँ, और तेरा जो पति है वो उस बच्ची को क्यों नहीं अपना रहा, क्यों कभी मिलने नहीं आता, हाँ, क्या रीज़न है? तो इस बात का जवाब भी दे देना। तो वही है ना कि जो इंसान है वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि भाई मेरे आगे भी बेटी है और मैंने भी किसी औरत की करैक्टर की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसे भी बुरा लग सकता है। अगर मुझ जैसी औरत को बुरा लग रहा है, मतलब इस ढोल की जैसी औरत को बुरा लग रहा है, उसके करैक्टर पर अगर किसी ने उंगली उठाई या कुछ बोला, तो और तो सारी जो औरतें हैं वो सब घर गृहस्थी वाली, परिवार वाली हैं, है ना, तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या? लेकिन नहीं, इस औरत का सब कुछ ये जो बोले वो सच है और जो ये करे वो सब सही है। ये अपने गिरबान में कभी झांक के नहीं देखती। और इसको छोटी जिज्जी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, लोमड़ी की, कि उसके ऊपर लोग एलिगेशन लगा रहे हैं राजवीर भैया के, उसको लेके जो एक्सीडेंट हुआ था वो सभी को पता है। जब राजवीर भैया वहाँ से निकल रहे थे तो इसने बोला था कि भैया आप उस वाले रास्ते से मत आना, तो इसी ने बोला था, है ना। और ये जो बोल रही है ना कि क्या नाम है, सपना के जो भाई हैं वो लेके गए थे उनको हॉस्पिटल, नहीं, उनको जो लोमड़ी है इसके पापा और जो वो है, अरे इसके लोमड़ी के जो ताऊ वाऊ के जो भाई हैं वो लेके गए, जो हमेशा यहाँ आते हैं वो लोग लेके गए थे। और कोई भी औरत हो या माँ बाप हो वो इस स्थिति में नहीं होते कि मतलब उस टाइम पे कुछ सोच सकें। तो तुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो तू ही इन्वेस्टिगेशन करा लेती, है ना, तू ही करा लेती इन्वेस्टिगेशन, सारा सच का और झूठ का पता चल जाता। तो इसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और इसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उस लोमड़ी की, और बोली है कि आप मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। तो मनगढ़ंत कहानी तू 1.5 महीने से बना रही है और उसको लोग झेल रहे हैं। एंड इसने एक चीज़ और बोली कि मैं 3 दिन से चुप थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। तो तू अपनी तबीयत के कारण कोई वीडियो नहीं बना रही थी। ऐसा नहीं है कि तू एक अच्छी औरत बन गई इन 3 दिनों में, तू महान औरत बन गई। मतलब तुम किसी और के लिए बोलो तो सब सही है, तो सब अच्छा है, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आई तो मिर्ची लग गई तुम्हें, तो तुम तिल मिला गई। तो तुम 3 दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी, ना तो तुम्हारे पास कोई कंटेंट था, तुम उन सारी चीज़ों के बारे में कब तक बोलती, क्योंकि तुम जो पूनम की एंगेजमेंट में सपना गई थी उसके बारे में भी तुम पैनल लगा चुकी हो 3 घंटे का, तो उसमें तुमने वही सारी चीज़ें बोली होंगी। अब तुम्हारे पास कोई कंटेंट तो था नहीं, इसलिए तुमने 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाई, है ना। और तुम ये भी बोल रही हो कि मैं धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ना चाहती हूँ, तो भाई तुमसे नहीं छूटेगा यूट्यूब, धीरे धीरे क्या, तुमसे कभी नहीं छूटेगा। तुमने इतना जो यहाँ ड्रामा किया है, इतनी जो गंदगी करी है, वो अपने चैनल के लिए ही करी है, अपने चैनल के ग्रो के लिए करी है। ये जो तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर है ना तुम्हारे चैनल पे, तो वो सारे तुम्हारे ना सपना के जो तुमने कैरेक्टर पे जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो उसी के नाम के हैं। तो तुम ये यूट्यूब छोड़ के कहीं नहीं जा रही, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी चली इससे रही है, सपना के नाम से और यूट्यूब से। वैसे तो तुम्हारे पास कुछ काम धंधा है नहीं, तो तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम यहीं जो है सोशल मीडिया पे यहीं गंदगी करोगी हमेशा। तुम्हारा कभी कुछ अच्छा तुम वीडियो लेके आओगी नहीं, तुम्हारा कभी कोई अच्छा कंटेंट होगा ही नहीं लाइफ में। मैं आज लिख के देती हूँ, तुम मतलब रहेगा तुम्हारा ऐसा ही। वो बात अलग है कि लोग बदल जाएंगे, आज सपना बुरी है, कल फिर से अंकल आंटी बुरे हो जाएंगे और लोमड़ी बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा ये चलता रहेगा, तुम्हारी बस यही, इससे ही तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है और इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। तो ये रीज़न था मेरा आज वीडियो बनाने का। आज मैंने सोचा था मैं आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, आराम से मैं मूवी देखूंगी, लेकिन नहीं, ये जो औरत है, जैसे कि इस औरत ने कहा कि ये लोग हैं ये सुधरेंगे नहीं, तो तुम भी नहीं सुधरोगी, तुम भी बिना सुने नहीं सुधरोगी। तो तुम्हें सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और तुम्हें तुम्हारा आईना भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई और फ़नी, ये जो मैडम हैं ये अपनी देवरानी को सिखाती हैं कि इसको बोलना नहीं आता, इसको इंग्लिश नहीं आती, और आज ये क्या बोलती हैं, तुम सबका कम डाउन शुरू, काउंट डाउन होता है, काउंट डाउन है ना, तो ये बार बार कम डाउन, तुम लोगों का कम डाउन शुरू। और लोगों ने इस चीज़ को लेके इतना इसको इसको जो है कमेंट किए थे कि इसने अपना शॉर्ट वीडियो डिलीट कर दिया, मतलब इसको इतनी शर्मिंदगी हुई, और तो इसने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, शॉर्ट वीडियो इसने डिलीट कर दिया। तो ये देखो, ये है पढ़ी लिखी डॉक्टर, तभी इसको कुछ काम धाम नहीं मिल रहा, क्योंकि इसे जब बोलना ही नहीं आता तो ये क्या ही, मतलब यार ऐसे डॉक्टर वो फर्जी होते हैं, जिनको बोलना ना आए, जिनको इतनी नॉर्मल सी इंग्लिश ना आए, तो वो फर्जी ही होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर ऐसे नहीं होते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आप लोग बताना किस किस ने वो शॉर्ट वीडियो देखी थी इसकी कम डाउन वाली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।